नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चीनी मिलों और गन्ना किसानों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के आधारभूत ढांचे, उत्पादन क्षमता, वित्तीय स्थिति और किसानों को मिल रही सुविधाओं के विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चीनी मिलों की आधुनिक, मजबूत और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए ताकि किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। चीनी मिलों को लाभ में लाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारी चीनी मिलों को लेकर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए सभी मिलों को अगले 1 साल में लाभ की स्थिति में लाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने प्रत्येक मिल की अलग अलग समीक्षा कर उसकी कमियों को दूर करने और संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार के निर्देश दिए। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में चीनी मिलों को करीब 632 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री सैनी ने मिलों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के साथ एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रयास तेज करने को कहा है। इसके अलावा सभी सहकारी चीनी मिलों में अगले वित्त वर्ष तक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे मिलों को अतिरिक्त आय के स्रोत मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला। नायब सिंह सैनी सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी में भी लगातार बढ़ोतरी की है। 2024-25 के सीजन में अगैती किस्म के गन्ने को एसएपी 400 रुपए और मध्यम पछेती किस्म का 393 रुपए प्रति क्विंटल था। 2025-26 में इसे बढ़ाकर अगेती किस्म के लिए 415 रुपए और मध्यम पछेती किस्म के लिए 408 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी अगेती गन्ने के मूल्य में 15 रुपए और मध्यम पछेती किस्म में भी 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। ये देश में सबसे ऊंचे राज्य परामर्शित मूल्यों में शामिल है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार की तरफ से तय एफआरपी और राज्य सरकार की तरफ से तय एसएपी अलग अलग होते हैं। 2025-26 के लिए केंद्र की एफआरपी 355 रुपए प्रति क्विंटल थी, जबकि हरियाणा ने किसानों के हित में इससे अधिक एसएपी तय किया। मिलों को क्षमता बढ़ाने पर जोर। नायब सिंह सैनी सरकार का जोर केवल गन्ने का मूल्य बढ़ाने तक सीमित नहीं है। चीनी मिलों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा उत्पादन, एथेनॉल और सीबीजी जैसे वैकल्पिक आय स्रोत विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों के लिए बिजली को जनरेशन और एथेनॉल प्लांट जैसी योजनाओं का उद्देश्य मिलों की अतिरिक्त आय बढ़ाने और घाटे को कम करना है। किसानों का समय भी बचा, सुविधाएं भी बढ़ी। बैठक में किसानों को मिलों तक गन्ना पहुंचाने के दौरान होने वाली परेशानी पर भी चर्चा हुई। सरकार के अनुसार मिलों में किसानों के गन्ना बेचने के लिए लगने वाले इंतजार के समय में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों की सुविधा को और बेहतर बनाने और मिलों की कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चीनी उद्योग के लिए जरूरी कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए आईटीआई में संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। किसान चीनी मिल दोनों को मजबूत बनाना लक्ष्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस स्पष्ट है कि चीनी मिलें मजबूत होंगी तो गन्ना किसान भी मजबूत होगा। मिलों को वित्तीय सहायता, आधुनिकीकरण, वैकल्पिक आय स्रोत, बेहतर संचालन और गन्ने के ऊंचे एसएपी के जरिए सरकार गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। समीक्षा बैठकों के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि न केवल चीनी मिलें आत्मनिर्भर और लाभकारी बने, बल्कि गन्ना किसानों को भी उनकी फसल का बेहतर प्रतिफल और सुविधाएं समय पर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मानेसर में आज 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का बड़ा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से कम एक पौधा लगाने और उसे पेड़ बनने तक उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। मानेसर में 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल।
हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और देखभाल करे। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा में पौधारोपण को जन आंदोलन का रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण किसी एक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। पेड़ पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध रखने और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव भी मजबूत करते हैं। प्रकृति संरक्षण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना भारतीय समाज के लिए कोई नया विचार नहीं है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण भारतीय सनातन संस्कृति के मूल संस्कारों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों को बचाना और अधिक से अधिक हरियाली बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहने, बल्कि उनकी नियमित देखभाल करने का भी संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधा तभी पर्यावरण संरक्षण में वास्तविक योगदान देगा जब वो सुरक्षित रहकर एक बड़े पेड़ का रूप लेगा। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य ऐसा हरियाणा तैयार करना है जो हरित, स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध हो। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ऐसे में पौधारोपण अभियान को जन भागीदारी से आगे बढ़ाना समय की जरूरत है। हर नागरिक बने हरियाली का प्रहरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपने घर, खेत, संस्थान और आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाएं। यदि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसे सुरक्षित रखने का संकल्प ले, तो हरियाणा को और अधिक हरा भरा बनाने में बड़ा बदलाव संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।